हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। हमें पता है बहुत बढ़िया एग्जाम जा रहे हैं आपके, और ये आखिरी पेपर होगा आज का, जिसका नाम है पोल्ट्री मैनेजमेंट। टीवाईबीएससी का ये सब्जेक्ट है आखिरी वाला। पोल्ट्री मैनेजमेंट कल था एक्वेरियम मैनेजमेंट। जैसा हमने कहा था उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर बहुत ही क्वेश्चंस जो है वो आप जो बता रहे हैं वही रिपीट आ रहे हैं। ओके, हम कुछ अलग नहीं बता रहे बच्चों। जो पीवाईक्यूज है उसमें से थोड़ा सा देख के बता देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो आज पूरा का पूरा दिखा दूंगा। आज इंपॉर्टेंस नहीं, आज पूरा का पूरा ये दिखा दूंगा आपको कि क्या है, क्या आ सकता है आज के पेपर में पोल्ट्री मैनेजमेंट में। चलिए यहाँ पे देखिए, सिंपल सा तो पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करके जाइए। हो सकता है यही आ सकती है डेफिनेशन आज के पेपर में। फिर देखिए, डिफाइन द फर्टिलिटी ऑफ द बर्ड्स, देन एक्सप्लेन द बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम। ये करके जाइएगा। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, ओके, जो कि 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। डिफाइन इंड्यूस ब्रीडिंग, ये कल भी था, कल भी कहीं पे तो हमने पढ़ा था। यस, और क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर। मैंने बताया भी था कि इंड्यूस ब्रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एक्वेरियम मैनेजमेंट में। सो यहाँ से देन एक्सप्लेन द AGMAR के स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्स क्या होते हैं। तो ये वाला जो है वो 2.5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो ये एक बार जो है वो करके जाइए बच्चों। देन डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ चिकन। डाइजेस्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह हो तो वो एक बार देख के जाइएगा प्लीज, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्म्स, देन एक्सप्लेन द वेरियस ब्रीड्स एंड स्ट्रेन्स ऑफ द बॉयलर चिकन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, टाइप्स ऑफ एग्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, स्टोरेज ऑफ एग्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिसीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। कल भी देखिए हमने बोला था डिसीज करके जाइए, कॉमन डिसीज। सेम क्वेश्चन आ गया था कॉमन डिसीज के ऊपर। इसमें भी आप डिसीज के ऊपर क्वेश्चन करके जाइए, आ जाएगा आपको और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोल्ट्री। यहाँ पे आ गया, देखो डिसीज का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रानीखेत एंड मैरिक पोल्ट्री डिसीज, जो मैं अभी बता रहा था आपको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ डिसीज। सिर्फ स्टोरेज ऑफ डिसीज भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द जनरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रीडिंग फॉर लेयर्स चिकन, देन स्लॉटरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ चिकन, देन डिस्क्राइब द बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। फिर यहाँ पे बहुत सिंपल से देखो, इंडिजिनियस बर्ड्स कौन से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गुम्बोरो डिसीज, फीड इंग्रेडिएंट्स, लाइटिंग शेड्यूल्स फॉर द पोल्ट्री। ओके, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों पोल्ट्री में। ओके, बट बिना लिखे मत आइए। ओके, वही क्वेश्चंस होते हैं, वही सारी चीजें होती है, क्योंकि उसके बाहर कुछ आएगा नहीं ना, वही तो है। एक्सप्लेन द ब्रीडिंग इन बर्ड्स, वही है। इंडिजिनियस स्पीसीज, फीड इंग्रेडिएंट्स, कैंडलिंग ऑफ बर्ड्स, पोल्ट्री मैन्योर, रानीखेत डिसीज, वही आ गया। देखो जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रीडिंग, डिस्क्राइब कमर्शियल पोल्ट्री फार्म, इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया, ये करके जाइए, पूछ सकते हैं। Okay, what is formulation of feed for starter, finishers and breeders? Explain the infectious bronchitis and chronic respiratory disease. मतलब अगर मैं कहूं तो ये वाला जो चैप्टर या ये वाला जो कंसेप्ट होगा डिसीजेस वाला, सो ये अगर आपने एक बार करके गए तो आपको मैं कह रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 के आसपास तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, 10 के आसपास क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकते हैं 10 मार्क्स के लिए। चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिस्क्राइब द इंक्यूबेशन एंड हैचिंग ऑफ द एग्स, डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स, देन एक्सप्लेन द एनी वन टाइप ऑफ पोल्ट्री फार्म। डाइजेस्टिव सिस्टम रिपीट आ गया, आज के लिए करके जाइए। चलो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, देखते आता है कि नहीं। ओके,
देन ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, फीड कंजर्वेशन रेशियो। ओके हाँ, ये एक बार करके जाइए। इसको सिर्फ ऐसे भी लिखा जाता है FCR बहुत बार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार FCR क्या होता है, फीड कंजर्वेशन रेशियो। इसके बारे में डिटेल, उसका आंसर, उसका फॉर्मूला सब कुछ हमने हमारे PDF में दिया हुआ है। ओके सो जिन बच्चों के पास PDF है उनको तो आंसर बहुत सिंपल से मिल जाएगा। AGMR के स्टैंडर्ड ऑफ एग्स इसके लिए भी दिया हुआ है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे दिए, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ चिकन पॉक्स डिसीज था वो। Okay, write about the role of poultry farming industry in Indian economics. Then what are the vaccines and their schedules in poultry? And write a short note on boiler and layer. Describe the male reproductive system. ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चंस मैंने कहा था कि चलो इस पेपर में आया है बहुत दिनों के बाद, मतलब तो आ सकता है। ओके, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन डिस्क्राइब द हाउसिंग एंड इक्विपमेंट पोल्ट्री मैनेजमेंट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। ओके, वही होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, कोई वही कंसेप्ट आपको देगा। एक्सप्लेन द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एक फिश से आ गया। डिस्क्राइब द present and future prospects of poultry farming. Explain the poultry byproducts with respect to the feeders and poultry manure. उसके बाद देखिए FCR आ गया, यहाँ पे फीड कंजर्वेशन रेशियो, देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशन, फीड इंग्रेडिएंट्स, एग पाउडर, स्लॉक्टरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ चिकन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन चिकन। ये वाला जो कंसेप्ट है वो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला फिर यहाँ पे आ गया। फिर फिश प्रोसेसिंग, क्यूलिंग, व्हाट इज द एग स्प्रे फॉर माइट्स, फॉर what poultry disease are vaccines recommended, boilers, name any 2 breeds of layers, female reproductive system आ गया, artificial insemination, describe the lightning schedule, formulation of feed starter grower। ओके, ये भी आ गया। फिर ये रिपीट हो गया, देखो infectious disease, और डिसीज करके ही जाइए, आएगा ही आएगा। explain the transport strategies of poultry birds, discuss the boiler and layer, explain the breeds and strains of boiler layer। ओके, 4-5 घंटे आपके पास और भी। ओके, यहाँ से अगर आप बात करो तो 4 घंटे से ज्यादा आपके पास टाइम है ये पेपर देखने के बाद, और आप जो है वो इतने कंसेप्ट जो है वो करके जाइए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया, उतने करके जाइए, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क, वेरी गुड मार्क। ओके, चलो इसी के साथ हम रुक जाते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितने आपके एग्जाम्स गए हैं प्लीज कमेंट्स कर दीजिए यार कि किस तरीके से आपके पेपर्स गए हैं। ओके, सो उतना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।